क्वेश्चन नंबर 1, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 16 राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4, मैगिनॉट किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जर्मनी और फ्रांस है। मैगिनॉट किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस है। सर्किक विवाद किससे संबंधित है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य रेखा। ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच खींचा गया है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य रेखा। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो मुजफ्फराबाद हो जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो मुजफ्फराबाद। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? आपका आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी नेपाल। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी नेपाल। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर, डोवर, पाक जलमरुमध्य, सर्किक। तो ऑप्शन नंबर सी पाक जलमरुमध्य। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी यूएसए एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी फ्रांस इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका। आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी यूएसए और यहाँ पे कनाडा होगा। मांडले जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। मांडले जेल कहाँ स्थित है? म्यांमार में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार। आपका आंसर हो जाएगा सी भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
डुरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? डुरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डुरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1937 और ये अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो मिजोरम हो जाएगा। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग किन रेखा देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? जर्मनी एवं पोलैंड। आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया? तो मोसले ने 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया? मोसले 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी, और इसको 4F में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी, और इसको 4F में रखा गया है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? ऑप्शन नंबर बी, चीन। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? ऑप्शन नंबर बी, चीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किनकी होती है? ऑप्शन ए, क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न में से किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। निम्न में से किसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है? फ्लोरीन। निम्न में से किसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। सर्वाधिक सीमांकाओं वाला देश कौन है? ऑप्शन नंबर डी, चीन। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? ऑप्शन नंबर डी, चीन। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा द्वीप बोलेंगे तो ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा अरब समूह कौन है? तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटी नदी कौन है? डी नदी, और ये अमेजन की सहायक नदी है। सबसे छोटी नदी कौन है? डी नदी, और ये अमेजन की सहायक नदी है। सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिणी चीन सागर। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडीरा, और ये
अमेजन के। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडेरा, और ये अमेजन की सहायक नदी है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 किस राज्य में हुआ है? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 किस राज्य में हुआ है? हरियाणा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन नंबर बी नंद वंश हो जाएगा। अपनी मधुरे विजय कृति में अपने पति वुका के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। अपनी मधुरे विजय कृति में अपने पति वुका के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी ऑप्शन नंबर डी गंगा देवी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप के द्वारा, और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था? पश्चिम बंगाल। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था? बंगाल। और ये हुआ था 24 मार्च 1903। 24 मार्च 1903, और ये प्रथम हुआ था कोलकाता में 1906। आज़ाद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई ने। आज़ाद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी भूलाभाई देसाई ने। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। साइकिल में ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? साइकिल में ट्यूब गर्मियों में अधिक क्यों फटते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? वो किस देश के है? इंडोनेशिया। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? इंडोनेशिया के। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी अदम्य और अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी अदम्य और अक्षर। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टेइक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन नंबर डी असम। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टेइक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन नंबर डी असम। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया? सिंगापुर। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। मारिया कोरिना एवं एडमंडो गोंजालेज उरुतिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।